हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 में जिनका भी पेपर 22 सितंबर को होने वाला है उनके लिए एक ऐसा पेपर यहाँ पे कराने वाला हूँ। फुल टू फुल आप समझ लीजिए कि 22 सितंबर को अगर आप पेपर देने वाले हैं और इस क्लास को कर लेते हैं तो 100% है कि आपको सीधे ही एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आप लोगों के अभी तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। और बिल्कुल ही आप लोग मिस मत करना। जिनका भी एग्ज़ाम 22 सितंबर को होने वाला है उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। तो बिल्कुल, या आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर हो यहाँ से समझ सकते हैं कि किन किन टॉपिकों से और किस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जा रहा है। तो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम जो भी मेरे दोस्त 22 सितंबर को देंगे, बिल्कुल ही इस क्लास को लास्ट तक देखना, क्योंकि पूरे के पूरे प्रश्न हम कराएंगे यहाँ पे जैसा कि आप लोगों के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। और जहाँ तक बात एसएससी का है तो देखिए, एक ही तरह के 12 सितंबर से जो है आप लोगों का पेपर हो रहा है और 21 सितंबर तक जिस तरीके से आपका पेपर हुआ है बिल्कुल सिमिलर हुआ है और एक ही तरीके के पेपर बनाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो उन्हीं टॉपिकों को देखते हुए मैंने इस क्लास को रखा हुआ है। अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो 100% है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा स्कोर करेंगे। तो चलिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को देख लें। चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड करता हूँ हम। और आज जो है 6 AM पे एक रामबाण भी क्लास आप लोगों को सुबह में मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने से पहले एक बार बिल्कुल उसको भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फर्स्ट प्रश्न के। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न के साथ के सामने है, कह रहा है कि जो है मुंडारी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने पहला है और पहला का उत्तर आप एक बार ये सोच लो कि आप जो है आज एग्जाम हॉल में हो। ठीक है, एग्जाम देने गए हो तो इसका अगर ये प्रश्न आपके सामने है तो इसका उत्तर क्या बताओगे? फटाफट से आपके जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि ए होगा इसका उत्तर, कि बी होगा, या सी होगा। इस तरीके से एक बार अगर आप टेस्ट दे देते हो मेरे साथ तो बिल्कुल आपका जो डर है वो हट जाएगा और मनोबल हाई हो जाएगा कि हाँ, आप ऐसे प्रश्नों को एग्जाम हॉल में कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार एग्जाम देने से पहले इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो मुंडारी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य के जो है आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है कि ये जो है झारखंड के जो है आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने भी डी बताया उनका 100% सही उत्तर है। फटाफट से हम लोग करते चलेंगे क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं और आप लोगों को जो है कम समय में उन प्रश्नों को देख लेना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई व्यक्ति बिना जो है राज्य विधायिका का जो है सदस्य बने कितने समय तक जो है मंत्री रह सकता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे और सीधे ये प्रश्न जो आप कर रहे हो एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा कि कोई व्यक्ति बिना जो है राज्य विधायिका का सदस्य बने कितने समय तक रह सकता है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो बात किया जाए कि कोई भी व्यक्ति है जो बिना जो है राज्य विधायिका का सदस्य रहे कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो आप लोगों के राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये तो आप लोगों के 6 महीने तक रह सकता है, ऑप्शन नंबर। अगर आपने बी को चुना है तो 100% आपके सही उत्तर है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, हर एक प्रश्न का उत्तर गलत या सही उससे बहस नहीं है, आप उत्तर बताते रहना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में कर्नाटक संगीत का जो है जनक किसे माना जाता है? भारत में कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा फटाफट से सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्या होने वाला है। भारत में कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कि पुरंदर दास। पुरंदर दास आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में कर्नाटक, ये तो हो गया पुरंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि
वह विशेष आदेश कौन सा है जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है? वह विशेष आदेश कौन सा है जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करना आवश्यक होता है? क्वेश्चन नंबर आपके चौथे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात की जाए तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा हेवियस कार्पस। हेवियस कार्पस अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है जस्ट अ mercenary notes for my life and कैरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बताएंगे कि ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए आप लोगों को याद रखना है कि अद्विरी जो है सुब्बाराव। ऑप्शन नंबर जो है आपके ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और जो है निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और जो है निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देता है? क्वेश्चन नंबर छठे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छठे नंबर की बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है अनुच्छेद 39A ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कव्वाली का भारत में आगमन कहाँ से हुआ था? आप कव्वाली जो सुनते हो इसका आगमन भारत में कहाँ से हुआ था बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत में कव्वाली भारत में आगमन जो है कहाँ हुआ? तो देखिए बात किया जाए कि जब फारसी आए थे तो इन्हीं के समय में जो है इन्हीं लोगों ने आगमन किया था कव्वाली का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो भिक्षुओं द्वारा जो है रचित छंदों का संग्रह है। यह निम्नलिखित में से किसका जो है हिस्सा है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 8वां आ चुका है। 8वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बात किया जाए 8वें नंबर प्रश्न का तो जिन्होंने बताया है सूत पिटक तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई का जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते क्रम में सही क्या है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके 9वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई का अपने पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि नेपाल सबसे कम किसका सीमा है सटा हुआ भारत से? नेपाल। फिर जो है पाकिस्तान उससे अधिक है, फिर चीन उससे अधिक है, सबसे अधिक किसका है? तो बांग्लादेश का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? बताएंगे कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 11वें का जो है राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं फटाफट से उनके राइट उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया। ये तो रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखिए कि किस राज्य के जापी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य के जापी यानी कि एक जो है पारंपरिक संस्कार टोपी को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 12वें का, तो जिन्होंने भी बताया है कि ये असम राज्य है भारत के, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने अभी बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, बताएंगे। आपके ऑप्शन फटाफट से चारों आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देते रहना ताकि आपका एक जो मनोबल है वो बिल्कुल बरकरार रहे और आप जो प्रश्नों को कर रहे हो उससे आपको बिल्कुल आइडिया लग जाए कि हाँ आप एग्ज़ाम हॉल में जो करोगे बिल्कुल सही होगा। तो जिन्होंने बताया है संयुक्त अरब अमीरात, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ने वाली भारत की पहली महिला एयर पायलट कौन है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, पहली महिला कौन है पूछा गया है, ठीक है। पहली महिला पायलट कौन है, अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछ देता है तो आपको बताना है फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। ऑप्शन नंबर आप मोहना सिंह याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 में जीता। क्वेश्चन 15वें नंबर के, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप अच्छे तरीके से पढ़ो और उसके ऑप्शन, ताकि आप जो है गलती ना करें, ठीक है। हड़बड़ी में गलती बिल्कुल प्रश्न हो जाते हैं पर करना नहीं है क्योंकि निगेटिव है। निम्न में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है कि समथा हार्वे ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। बात किया जाए 16वें नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि राइट उत्तर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा भील। भील आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर जो है
डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का जो है संबंध किस क्षेत्र से है। चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। क्वेश्चन आपके सामने है 18वें और 18वें नंबर प्रश्न का अगर बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है फिल्म उद्योग से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिल्म उद्योग। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस असामान्य पदार्थ का जो है रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से इसका जो है सामान्य रासायनिक नाम, तो 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बताएंगे आप लोग। 20वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो देखिए सुब्रवाणी रेखा, सुवर्ण रेखा ये भी गिरती है, बिल्कुल ये तो गिरता है। उसके बाद से और कौन गिरता है इसमें अगर आप देखोगे तो महानदी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और गोदावरी ये भी गिरती है। महानदी नहीं गिरती है और मांडवी भी नहीं गिरती है। तो इस तरीके से आपको बताना है 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं इस पे आप लोगों को विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है या गलत है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा देखिएगा, कह रहा है कि संविधान यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है, बिल्कुल बात सही है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, ये भी बात सही है। तो 1, 2, 3 आप लोगों को देख लेना है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखना है आप लोगों को, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में हर साल 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के सम्मान में खेल दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है सभी लोग, मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि श्री पेरुबुंदूर किसका जन्म स्थान है। श्री पेरुबुंदूर किसका जन्म स्थान है। तो आप लोग बताओगे श्री रामानुचार्य। श्री रामानुचार्य अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दारा सिखोह द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है दारा सिखोह द्वारा लिखी गई है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो बात किया जाए दारा सिखोह द्वारा लिखा गया, तो आप लोगों को लगाना है कि मजमा उल वहरीन ये भी लिखा गया है, सिर ए अकबर और जुग वशिष्ठ ये तीनों ही लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पीसी महानलोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है। पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में पीसी महानलोबिस के नाम का जो है चर्चा क्यों किया जाता है। तो आपको बताना है कि ये तो आपके उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के
ढांचे की जो है कल्पना की थी? यही है पीवी महालनोबिस, जिन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है ढांचा तैयार किया था, इसलिए इनका नाम जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और फटाफट से अब जो है आपके करेंट अफेयर के प्रश्न हैं, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें भी है टॉपिक, तो 1 से फिर 25 तक हम प्रश्नों को करेंगे। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि अब जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, कि हाल ही में भारत के जो है नए उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो ये जो है आप लोग को याद रखना है, सीपी राधा कृष्णन जी को, ठीक है, सीपी राधा कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से डायमंड हार्बर पोर्ट किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से डायमंड हार्बर पोर्ट किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताना है आप लोगों को। ये तो पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, प्रोटोजोआ से होने वाला जो है निम्न में से कौन सा रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाला जो है बीमारी आप लोग को बताना है। चारों ऑप्शनों आपको देखते रहना है, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है कि प्रोटोजोआ से निमोनिया होता है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से हार्बिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बात किया जाए हार्नबिल त्योहार का, तो आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा कि ये तो नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बारिश प्रभावित हिमालय प्रदेश के लिए श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने करोड़ रुपए की जो है राहत की घोषणा की है, ठीक है, बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि 1500 करोड़ रुपए की राहत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करता है? तो 6वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि ये तो आप लोग का अनुच्छेद 44 है, ऑप्शन नंबर आपके डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो है संरचना है, तो ये आप लोग को बताना है कि ये आप लोगों का कौन सा है, तो त्रिस्तरीय है। पंचायती राज व्यवस्था का जो है संरचना कैसा है, त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा योजना के तहत कितने दिन का जो है रोजगार प्रदान किया जाता है? तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गलती करेगा। 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है। कह रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें अभी जो है हाल ही में इस्तीफा दिया? कौन है नेपाल के प्रधानमंत्री इनमें से जो अभी हाल ही में इस्तीफा दिए हैं? ये बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग को याद रखना है, केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम स्थल है? अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थल है, ये आप लोगों को बताना है। तो बात की जाए 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है कि जो है नर्मदा, सोन और जो है जोहिला, इन सभी का है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सीम का पूर्ण रूप क्या है? SIM सीम का पूर्ण रूप आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को याद रखना है कि सब्सक्राइबर आइस्टिटिक मर्थुल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब जो है प्रक्षेपित किया गया? पहला जो है भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब जो है प्रक्षेपित किया गया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है 2025 का US ओपन पुरुष एकल जो है किताब किसने जीता? 2025 का US ओपन जो है पुरस्कार पुरुष एकल किसने जीता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो आपको बताना है कार्लोस
अल्क्राजर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है कि कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले जो है केबल आधारित रेलवे पुल का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया। तो आप लोगों के राइट उत्तर बनेगा कि ये तो जम्मू एंड कश्मीर में अभी हाल ही में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है। गोबर गैस का जो है मुख्य घटक कौन सा है, तो आपका आएगा मीथेन है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप कौन सा जो है देश जीता। 2025 में पुरुष जो है हॉकी कप कौन सा जीता है, तो आपको बताना है ये तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने 1857 की क्रांति किस जनरल से युद्ध किया था। तो लक्ष्मीबाई जो थी ये जो है किन से लड़ाई की थी, तो आपको बताना है ट्यूल रोज से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 में पुरुष किताब का जो है पुरस्कार किसने जीता है। तो आप लोगों को याद रखना है ये तो मिलेस मिचल को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहला जो है निर्यात आयात बैंक कब जो है स्थापित किया गया। तो भारत में पहला जो है निर्यात आयात बैंक जो है आप लोगों को याद रखना है। एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा 19वें नंबर प्रश्न में थोड़े से क्या पूछा गया था कि किताब, तो यहाँ पे तो भाई साहब रोनाल्डो था ना, रोनाल्डो है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे कि भारत में पहला जो निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1 जनवरी 1982 को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा देश 2026 में विडवक्स ए विश्व चैंपियनशिप की जो है मेजबानी करेगा। तो ये आप लोगों का कौन सा देश है, तो आपको बताना है भारत है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वेदों की रचना किस भाषा में की गई। तो वेदों की रचना किस भाषा में की गई, वैदिक संस्कृत में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। निम्नलिखित में से तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये हुआ था 1565 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की स्थापना कब हुई। तो ये तो सभी लोगों को मालूम है, कहाँ हुई पूछ रहा है, कहाँ हुई, तो कोलकाता। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की स्थापना कहाँ हुई, तो आपको बताना है कि कोलकाता में हुई। ठीक है, और उसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न आज का जो है कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है यहाँ पे कि किस केंद्रीय मंत्री के इंडिया मेडकेट जो है एक्सपोज 2025 का जो है उद्घाटन किया। ये आज का होमवर्क रहेगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर बताएंगे। और अगर आप जो है सुबह में जो है 6 PM पे क्लास नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल देख लीजिए, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो उनके लिए रामबाण प्रश्न आज जो है 6 PM पे मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6 PM पे, तब तक के लिए धन्यवाद।